तो मार्केट कल बाई दिखा के उल्लू बना दिया। आज मार्केट गैप डाउन के साथ नीचे की ओर घुस रही है। नीचे टारगेट एरिया जो है वो 23,699 से 23,347 है। तो मार्केट लोगों को उल्लू बना रहा है। मार्केट लोगों को उल्लू बना रहा है। ये डाउन ट्रेंड में है। बनाओ बनाओ उल्लू बनाओ, लल्लू बनाओ, गांडू बनाओ, बेवकूफ बनाओ, ढक्कन बनाओ, जिसको जो बनाने हैं बनाओ। सुनो गौर से दुनिया वालों, चार्ट पे तुम ना इंडिकेटर डालो। इंडिकेटर होते सब लैगिंग। हमने कहा है जो तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। साउंड आ रहा है आज? आ रहा है लेकिन। हाँ हाँ। हाँ आ रहा है आ रहा है। ये देखिए, मैं इंडिकेटर देख के काम करता हूँ क्या? नहीं सर। इंडिकेटर देता हूँ उसका ये मतलब नहीं कि इंडिकेटर सिखा रहा हूँ। इंडिकेटर देखो और ट्रेड करो। इंडिकेटर तो बकवास होता है। हम्म, मार्केट दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ। आप समझे? हाँ सर। इंडिकेटर अभी तक कौन सी सिग्नल रखा हुआ है? ड्राइंग गाय पर दीजिए आप। इंडिकेटर ने क्या बोला है? बाय। बाय। यहाँ पे इंडिकेटर दिखाई ही नहीं पा रहा है कि इधर रेजिस्टेंस खाया मार्केट ने। आप समझे? हाँ सर। इंडिकेटर को होश थोड़े देर बाद आएगी। अब मुझे होश इंडिकेटर से पहले आ जाता है। इसीलिए तो इंडिकेटर डालने वाले बेवकूफ होते हैं। अबे ये ढक्कन क्यों फोन किया? आशुतोष मानी तिवारी जी, अबे हट, तेरे साथ कौन बकवास मारेगा? हटा सावन की घटा। बेकार में दिमाग चाटेगी, ये वो फलाना ढमकाना, कौन सुनेगा? दुखड़ा सुनने के लिए कौन बैठा है? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। क्या समझे? जिसको देखो उसकी गम है, रोना है, धोना है, ये है वो है। तो उन सबके सामने मेरा तो कम ही है। और चार्ट पे ड्राइंग मार के बैठे कि इंडिकेटर की बस की तो मार्केट में है नहीं। अब चलो 369 की बस में है। प्ले बटन प्ले हो रही है। अभी चार्ट पे क्या चीज हो रही है? प्ले बटन प्ले हो रही है। कौन सा प्ले बटन है? ये पॉजिटिव प्ले बटन है। पॉजिटिव प्ले बटन के लेफ्ट साइड में राइसिंग पत्ता और राइट साइड में फॉलिंग पत्ता। मार्केट ट्रैप किया और जो डोजी ग्रीन दिखा दिया, ट्रैप कर दिए। मार्केट की स्विंग कैसे हो रही है? इसीलिए तो थ्योरी दिए कि बाबू लोग थ्योरी देखो, ये और ये। आप समझे कुछ? थ्योरी देखो, इंडिकेटर मत देखो। सही है सर। इंडिकेटर का भी बाप है थ्योरी। और ये थ्योरी को फॉलो करने जैसा थोड़ा बहुत सिमिलर ये इंडिकेटर फॉलो करता है, इसीलिए डालते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिकेटर जो बोलता है वही हम करते हैं। तो सब चीजों की मतलब अलग 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 है। ऊपर से कुछ और लगेगी, अंदर से कुछ और होगी। अभी मंथली कैंडल गायब कर दिया है मैंने। मंथली कैंडल डाल दीजिए, जो जो डालने हैं वो डालो अब। हाथी की दिखाने की दांत दिखाओ। खाने की दांत तो अलग ही है। अब मंथली कैंडल आएगा। अब मंथली कैंडल देखो। समझे कुछ? इस महीने की क्या हिसाब है? यहाँ से लो मारा, यहाँ से स्विंग लिया, अब ये नीचे घुस रही है। तो जा बेटा घुस, लो को टच मार, उसके नीचे और घुस, घुस घुस, जितने मन करे उतना घुस।
आज घुस, कल घुस, परसों घुस, तरसों घुस, घुसते जा। क्योंकि हम तो सही ट्रेड मारे। अब जैसे ये फेज सर बोले, सर तो इसका क्या मतलब हो गया, सी बाई करके जाना। अब सी बाई करके जाना क्योंकि नीचे से बाइंग आ गई तो सी बाई करके, डिस्टेंस तो लाइन है, उसको तो क्रॉस करेगा फिर ना और ऊपर भागेगा। कहाँ क्रॉस किया उसने, तो क्रॉस क्रॉस कुछ किया ही नहीं। आज खुल कहाँ रही है, गैप डाउन, गैप डाउन नेगेटिविटी की सिंबल है। अब जैसे ही मैंने देखा गैप डाउन, वैसे ही मेरी साइकोलॉजी खत्म। अब समझे कुछ, मार्केट से हम है, हमसे मार्केट थोड़े ना है। मार्केट जो बोलेगा वही तो अपने को करना है। पर्सनल वहां पे किसी को हर्ट करने जैसा मेरे मोटिव है ही नहीं। समझो, अच्छे से समझो, क्योंकि ये टेक्निकल है। गैप डाउन क्यों मारा इसने? और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट मार रही है। तो आखिर ये चीज है क्या? आखिर ये चीज जो है, ये चीज ये है, ये तो घुसना तो नीचे चाहता है, तो घुसवा लो। अब वहां पे कोई साइकोलॉजी हम लेके अड़ने वाला थोड़े ना है कि ले लिए झंडा गाड़ दिया और फतेह कर दिए। मार्केट इज मूवेबल, ये बदलता रहता है, चेंजेबल, ये चेंजिंग होता रहता है, तो चेंज होने दो इसको। चेंज नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, लोगों को फंसवाएगा फिर ना, लोगों के पीछे बैम्बू घुसेगी। यही तो थ्योरी है। अपने को ट्रैप किया, चलो नो प्रॉब्लम, ट्रैप किए, हम फंसे थोड़े समय के लिए, फंसने के बाद निकल भी तो गए। क्लियर? कुछ समझ में आया? यस सर। सी लिया, एक लॉट लिया था, क्योंकि मुझे लग ही रही थी अगर ये राइसिंग वाला पत्ता है, ये पत्ते के अंदर राइसिंग मारा, भड़भड़ के राइसिंग मारा, तो अब ये पत्ते के अंदर फॉलिंग मारेगा, भड़भड़ के फॉलिंग आएगी। तो ये क्या किया, इधर ट्रैप किया, आगे की मूव्स ये पूरा दिख जाएगी, तब जाके बोलूंगा कि इधर में जाके पुट बाई मारो। हम तो यही से पकड़ के बैठे, अगला यहाँ से पकड़ के बैठे, इंडिकेटर को होश ही नहीं है। अब कोई भी इंडिकेटर क्यों ना इस्तेमाल करे, चाहे वो एलटीपी कैलकुलेटर हो, वो भी बुड़बक ही है। अब मैं इंडिकेटर बना के दिखा के इंडिकेटर की पिटाई कर दूंगा। कि इंडिकेटर को कैसे बीट मारने हैं, मार्केट की एल्गोरिदम कैसे पैदा होता है, इंडिकेटर को कैसे बीट किया जाता है। अभी दुनिया भर के लोगों को यही दिख रही ना एलटीपी कैलकुलेटर में। समझे? ह्यूज क्वांटिटी कहाँ प्लेस है, यहाँ प्लेस है ये। अब वहां से ये नीचे घुस रही है, कहाँ जाना चाहता है, ये दोनों को खा जाएगी। उन दोनों को खाने के बाद ह्यूज वॉल्यूम कहाँ है, इधर है। तो इसकी टारगेट क्या है, इधर आने की कोशिश कर रही है। उससे मार्केट की क्या बन रही है, स्विंग बन रही है। कौन सी स्विंग, कौन सा ट्रेंड, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये घुसी और घुसी, फिर आ गई। पहले से कैसे पता करे? पहले से पता करना होगा तो क्या करना होगा, इंडिकेटर डालने होंगे क्या? दुनिया में ऐसा कोई इंडिकेटर बना ही नहीं जो पहले से बोल देता है। अभी यह ऑर्डर दिख रही है लेकिन रिएक्ट प्राइस करेगा। अभी मेरा थ्योरी जो है, वो थ्योरी जो समझेगा उसको कोई इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि वो ये समझ जाएगा ये सारे चीज फ्लॉप चीज है, बेकार की चीजें है। और दुनिया भर के लोग बेकार के चीज के पीछे माथामारी कर रहे हैं। अभी yearly कैंडल चिपकाएंगे, 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को उल्लू बनाऊंगा रे। ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका, हे। अब देखिए ड्राइंग गायब कर देते हैं। तो कौन सा पॉइंट है ये? रजिस्टर। अरे इस कैंडल की कौन सा पॉइंट है इसका? टॉप।
टॉप वो हाई है, हाई। हाई। तो ओपन हो गई, ये लो हो गया, तो ये क्या है, ये तो हाई है। और इधर पे क्या होएगी, क्लोजिंग मारेगा। क्लोजिंग दिसंबर पे आती है। लो पॉइंट से अप ट्रेंड बनता है, बना। हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड बनती है, बन रही है। लोग आगे चल के देखेंगे, देखने दो। ये क्या चिड़िया है, कौन सा टॉप मार रही है, समझे कुछ, कौन सा पैटर्न हो रही है। और आज के दिन क्या हो रही है, और हम लोग क्या लेके बैठे हैं। अब मेरा पहला थ्योरी, जिसको समझने में किसी को भी क्या लगेगा, 1 साल लगेगा, कि बाबू हाई से क्या होता है और लो से क्या होता है। हाई से क्या हो रही है, सेलिंग। हाई से डाउन ट्रेंड बनती है, अब समझे। और लो से कौन सी ट्रेंड बनती है, लो से अप ट्रेंड बनती है। तो अभी मार्केट किस ट्रेंड में है, अभी तो डाउन ट्रेंड में है। और प्राइस ने क्या किया, लोगों को उल्लू बना दिया। और हम भी उल्लू बने, नो प्रॉब्लम, बने। मार्केट बनाता है, हम बनते हैं। मार्केट नचाता है, हम नाचते हैं। लेकिन हम भी मार्केट को नचा देते हैं। अब समझे कुछ। मतलब उन्होंने कॉल दिखा है फिर रिवर्स हो गया है तो हमें भी चेंज राइट, करना है। रिवर्स हो गया। हाँ। अब जब रिवर्स होएगा तो रिवर्स को रिवर्स के जैसा ही समझना पड़ेगा। हम्म, अब रिवर्स मेथड को भले ही आप नहीं जानते, लेकिन शब्द आप रिवर्स इस्तेमाल कर रहे हो, यही तो मजेदार है। मेरे लिए तो वही मजा है। कि लोग जानता नहीं कि रिवर्स क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ क्या क्या क्राइटेरिया मेंटेन होता है, लेकिन हर कोई बोलता रहता है रिवर्स। अगर आपसे पूछेंगे, अच्छा बोलिए रिवर्स कैसे हुआ, रिवर्स हुआ कैसे हुआ। रिवर्स बार बार होता है, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा नहीं है। मार्केट जब भी हुई है रिवर्स हुई है, क्योंकि बिना रिवर्स के मार्केट ना चढ़ता है ना गिरता है। अब समझे, ये जो ये पॉइंट है, यू टर्न पॉइंट है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ रिवर्स हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट ऐसे आई है तो यहाँ पे रिवर्स हुआ है। अब यहाँ से मार्केट अगर उठी थी तो यहाँ पे रिवर्स होना था, लेकिन यहाँ रिवर्स नहीं हुआ है, बल्कि ये रिवर्स हो रही है। तो ये जो चीज है, ये क्या हो रही है, ये रिवर्स हो रही है। तो यहाँ पे रिवर्स हो रही है। और ये रिवर्स देखने की क्या मेथड है, कैसे समझे कि ये रिवर्स है, क्लियर। यहाँ हम्म, रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। तो ये जो यहाँ पे उठा, इसने क्या लिया, रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस लेके किधर घुस रही है, नीचे। यहाँ पे क्या प्लॉट हो रही है, एसएल जोन। अब इंडिकेटर आपको लिख के देगा 2 दिन बाद से, रुको। इंडिकेटर मेरे से स्लो है, अब समझे। लेकिन इंडिकेटर देख के हेल्प क्या होएगी, जैसे कि ये यहाँ पे क्रॉस मार के बोला सेल, या फिर यहाँ पे एक लाइन आया रेजिस्टेंस, या फिर आपका वाला इंडिकेटर यहाँ पे लिख के दिया सेल, उसके बाद मार्केट उल्टा हुआ, तो आप मोटा मोटा इतनी सी मुक तो खा गए, हाँ सर। राइट। लेकिन इंडिकेटर अब बोल के रखी है बाय, लेकिन इंडिकेटर को अब होश नहीं है। वो आपकी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि मेरी थ्योरी अलग है, इंडिकेटर अलग है। इंडिकेटर मेरी थ्योरेटिकल की 70 to 80% फॉलो करता है, 100% वो फॉलो करता ही नहीं है। अब थ्योरी थ्योरी है और इंडिकेटर इंडिकेटर है। तो थ्योरेटिकल पढ़ के थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल करने के लिए इंडिकेटर क्या है, सपोर्टिंग। वो आपको सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा मदद करेगा। अब ये इंडिकेटर को ही गायब कर देता हूँ। अब स्विंग विंग ये सारे चीज पकड़ने के लिए खुद को मैनुअल फॉर्मेट पे जाना है, क्या आप अपने हाथों से खींचो।
क्या, ये रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट, फिर ये गिरा, फिर ये उठा, रेजिस्टेंस खाया, स्टिल जोन बनाया, रिवर्स मारा, स्विंग बनी, ऊपर से लल्लू बना के नीचे की ओर घुसवा रही है और उल्लू समझ नहीं पा रही है। तो ये मैनुअल फॉर्मेट हो गई। अब मैनुअल फॉर्मेट के अंदर सबकी दिमाग की बत्ती चलता ही नहीं है, सब तो बेवकूफ है। उसके लिए क्या है, ड्राइंग करना पड़ता है, लाइन लेवल सारी चीज खींचना पड़ता है, और कोई खींचना चाहता ही नहीं है, सब आलसी है। सबको भर भर के पैसा तो चाहिए, मेहनत किसी को चाहिए ही नहीं। तो कैसे होगी? इंडिकेटर लो, चुका लो, मोटा मोटा आलसी बन के भी 70% टू 80% खा जाओ, और थोड़े उस समय ही ना सही, थोड़े देर बाद लिख के दे ही देगा, आप गलती समझ ही जाओगे। समझे कुछ? हाँ सर। आज नहीं कल लिख के दे देगा, फिर समझ जाओगे कि सही ट्रेड क्या थी। मैं तो बिना इंडिकेटर के लिखने से पहले समझ जाता हूँ कि सही ट्रेड क्या है। रिवर्स मारी, पेजेस ओपन मारेंगे अपना सिलेबस का, वहां पेजेस पे घुसवाएंगे और दिखा के बोलेंगे देखो रिवर्स मारा कि नहीं मारा, तब बोलेगा मारा। अब जब रियल टाइम पे मार रही होती है तब कहाँ कल जाती है। तो पढ़ने के बाद भी फिर भी अप्लाई नहीं कर पाता है, और फिर मैं बोलता क्या हूँ कि कैसे पढ़े। मैं तो एक चीज एक बार पढ़ता हूँ उसको लाइफ टाइम भूलता ही नहीं, एक चीज एक बार ही पढ़ूंगा, अच्छे मन लगा के, जरूरत पड़े तो 100 बार उसको समझ के, लेकिन एक बार एक चैप्टर को खत्म करूंगा, उसके बाद उस चैप्टर को दोबारा खोलूंगा भी नहीं। कब कुछ भी पूछो और कहीं से भी पूछो, तो आपके पास वही चैप्टर है। लेकिन किसी किसी लोगों की ये साइकोलॉजी है कि लाइटली देख लिए, देखते समय मजा आ गई, बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, करने को क्या मिला। करने के लिए तो ये है, आपका जो फोर्स है। आपके पीछे नॉइस आ रही है, माइक ऑफ कर दीजिए। आपका जो फोर्स है, लर्निंग फोर्स है, उस फोर्स को राइट डायरेक्शन में प्रेशराइज करना होता है, तब जाके आप सही डायरेक्शन में लर्निंग करते हो। वरना लर्निंग क्या होती है, कभी ये पढ़ लिए, कभी जेड पढ़ लिए, कभी बीच में सर्टी फॉर डॉग पढ़ लिए, फिर उछल के वाई फॉर यक पढ़ लिया, फिर गई सत्यानाश। किसके बाद कौन आया, कब आया, कैसे आया, पता ही नहीं चला। तो वैसे ही मार्केट कनेक्टेड है। मार्केट के अंदर टेक्निकल के साथ साइकोलॉजी कनेक्टेड है, साइकोलॉजी के साथ प्राइस बिहेवियर कनेक्टेड है, प्राइस एक्शन कनेक्टेड है, कैंडल के साथ स्विंग कनेक्टेड है, स्विंग के साथ ट्रेंड कनेक्टेड है, सारे चीज क्या है, कनेक्टेड है। जिसने कनेक्शन समझ लिए उसने पूरा समझ लिया कि कौन सी कनेक्शन जोड़े जा रही है अभी मार्केट। मार्केट आगे दिखाना क्या चाहता है, मार्केट आगे समझाना क्या चाहता है। अब कुछ लोगों की साइकोलॉजी जितनी दिखती है उसी पे अटकती है, इतनी सी दिखी, पीछे से इतना सा दिखा, बस अटक गई, यहीं पे अटक गई, आगे जो हो रही है उसको वो होना चाहता ही नहीं है कि ये हो। और मैं चाहता हूँ मार्केट की मर्जी, जो मर्जी वो करे, जो मर्जी जब मर्जी जहां से मर्जी और जैसे मर्जी करो। समझे? प्राइस को मैं रोकने वाला कोई नहीं होता, प्राइस फ्लो में बहने वाला चीज है, इसको बहने के लिए छोड़ दो, बह जा, जिधर से मर्जी उधर से बह जाओ। मैं तो समंदर हूँ, लास्ट में आओगे कहा, बाहर से निकलेगा और समंदर में आके मिलेगा, तो मैं समंदर पे ही रुकता हूँ। कोई भी नदी क्यों ना हो, आएगा तो समंदर में ही। तो नॉलेज जो है उसको कभी कुएं की मेंढक के जैसा घमंडी वाला नहीं होना चाहिए, एक्सपेंड, नॉलेज फैलता रहता है, मार्केट के जैसा मार्केट फैलता रहता है। मार्केट नीचे घुसना चाहता है तो घुसवाओ, और घुसवाए, आज की आज यही पे आ जाए, कल यहाँ आ जाए, परसों आ जाए, गैप डाउन मार के आ जाए, जैसे मर्जी वैसे आ जाए। अपने को आने से मतलब है, कैसे आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। बोलिए, क्वेश्चन है?
नहीं सर। देखिए इंडिकेटर की रोल प्ले कितना है। इंडिकेटर ने मुझे बस ड्राइंग करने के लिए हेल्प किया है। मैं जो ड्राइंग करूंगा उसको करने के लिए इंडिकेटर ने मेरे को थोड़ा सा हेल्प किया है। उससे ज्यादा इंडिकेटर का कोई रोल प्ले नहीं है। बाकी जो मेरी थ्योरी है मैं उस थ्योरी पे ही फॉलो करके बैठा हुआ। अब यहाँ पे बिल्कुल टॉप एरिया है, ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल टॉपिंग एरिया है। यहाँ से लोगों ने, अपर टल लोगों ने अपना ह्यूज क्वांटिटी काट दी है। काटने के वजह से ये एक्शन हुई। फिर ये लोग यहाँ से यहाँ तक उठाए ताकि कुछ रिटेलर घुस जाए। फिर ये अपना क्वांटिटी काटना चालू कर रहे हैं। अब समझे। अब जैसे जैसे ये होएगी आगे चल के आप क्या देखोगे। क्रैशिंग। जब आप क्रैशिंग देखोगे, हम लोग आज तक की देख रहे। मतलब हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो लव कुश को कितना पता था, जितना कि उसके गुरुदेव ने उन लोगों को बोला था। तो वो जब राम के सामने रामायण सुना रही थी तो तब वो क्या बोले थे, हम दोनों को बस आज तक की ही कथा पता है, उसके आगे की कथा मेरे गुरुदेव जानते, वो त्रिकालदर्शी है। तो वैसे ही लोगों को कितनी की पता है, लोगों को बस यहाँ से इतने तक की ही पता है। उसके आगे की पता किसको है। लव कुश को उसके आगे की पता नहीं है, उसके आगे की पता तो उसकी गुरु को है। अब समझे कुछ। जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे मिथ्यास अयोध्या नाम की। तो कौन सा द्वीप है ये पॉजिटिव प्ले बटन है। उसमें से कौन सा चीज मारी, पहले टॉप टू लो आया, लो आके वो स्विंग मारा, स्विंग मार के नीचे घुसना चाहता है। तो प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस जो लिया वो ड्राइंग से बता की है। कोई इंडिकेटर है ही नहीं वहां पे लिख के दे। हाँ इंडिकेटर को होश आएगी, थोड़ी देर बाद आएगा, रुको। अब देखते हैं इंडिकेटर को कब होश आता है। तो बेकार में दुनिया भर के लोग इंडिकेटर के पीछे पड़े हुए हैं। अब जो जो इंडिकेटर काम कर रहा है उस इंडिकेटर को मैं दिखा देता हूँ कि इंडिकेटर रियल में काम कर रहा भी है ये कि नहीं कर रहा है। काम कर रहा है तो कौन सा कर रहा है। अभी ये अप ट्रेंड, बाय, डाउन ट्रेंड और सेल, ये वाला चिपका लो। देखो ये वाला इंडिकेटर काम कर रहा है। ये वाला इंडिकेटर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब बॉलिंजर बैंड कैसे रिएक्ट मार रहा है। बॉलिंजर बैंड की नीचे की बैंड नीचे खिसक रही है, ऊपर की बैंड फिक्स हो चुकी है। और मूविंग एवरेज 20 यही कहीं लुढ़क के पड़ के बैठी हुई है। अब इसको भी समझाने हैं, बिना डाले देखे समझा रहे हैं। देखो कि इंडिकेटर इंडिकेटर कौन सा, क्या वाला, क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, सब बोलेंगे एक एक करके। मल्टी मूविंग एवरेज 20, सेल लाइन, बाई लाइन, नीचे की लाइन नीचे खुसक रही है। क्या हो रही है, नीचे की बैंड नीचे की ओर खिसक रही है। 20 यहाँ पे लुढ़क के पड़ के बैठी हुई है। ये अपर वाला ऐसे करके मुंह खोलेगा और नीचे वाला ऐसे करके खोलेगी। आगे चल के ये देखने वाले हो बॉलिंजर बैंड ये सुसुर करके नीचे आने की कोशिश करेगा। आप समझे। अगर प्राइस ऐसे ऐसे और ऐसे करेगा, बॉलिंजर बैंड कैसे रिएक्ट करेगा। ये हो गया बॉलिंजर बैंड। अब फिर आएंगे मल्टी मूविंग एवरेज। सेल लाइन बाई लाइन गायब कर दो, मल्टी मूविंग एवरेज। इस पे रिएक्शन कैसे आएगी। इस पे रिएक्शन आएगा 20 यहाँ हो गई। मार्केट ने ऐसे करके ऐसे अगर हो रही है और अगर ये नीचे घुसता है तो ये पहले तो यहाँ तक आएगी। मतलब ये सीधा यहाँ से ड्राइंग गायब कर देते हैं। तो तब समझ में बात आएगा। ये यहाँ से 20 को काटा, कहाँ पे आके सपोर्ट लिया 50 पे,
50 से ये 20 के यहाँ से ये स्विंग मार रही है। अगर ये 50 को काटेगा तो किधर आएगी? आप समझे कुछ? अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से स्विंग बनाया और ये इसको अगर काटा तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब कैसे आएगा? अगर मार्केट को आज ऊपर जाना था तो क्या डाउन क्यों खुलता? ये तो था ही बुलिश, खुलना चाहिए था इसको गैप अप, अब मारना चाहिए था डिप और भागना चाहिए था ऊपर, तो तब ये मूव तो ऐसे करके ऐसे ही हो जाता। लेकिन प्राइस ने एक्शन जो दिखाया बिहेवियर में वो नहीं दिखाया। एक्शन अलग है, बिहेवियर अलग है। जब एक्शन और बिहेवियर दोनों अलग अलग होता हो तो तब मार्केट के अंदर लोचा है ये समझना पड़ता है कि अब मार्केट के अंदर क्या हो रही है? ट्रैपिंग हो रही है, लोचा है। और लोचा है तो कौन किसको ट्रैप कर रही है? अब कौन किसको ट्रैप कर रही है? जब मार्केट को चढ़ाना होता है तब किसको ट्रैप करता है? तब मार्केट के अंदर सेलर को ट्रैप करता है। जो सेलर है उसको ट्रैप करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे करके झुक गई तो सेलर भर भर के आ गए और फिर उसको उठा दिए, ये लो सेलर तो पूरा ट्रैप हो गई। अब जब मार्केट को उठाना होता है सेलर को ट्रैप करता है। जब मार्केट को गिराना होता है तब किसको ट्रैप करता है? तब बायर को ट्रैप करता है। ये देखो उठा दिए, भर भर के बायर आ गए, उसके बाद घुस गई। अब क्या किए? ट्रैप कौन किसको कर रही है? ये बायर को ट्रैप मार रही है। अब समझे कुछ? ये हो गया मल्टी मूविंग एवरेज। चलो इसकी भी खेल खत्म। बलिंजर बैंड का खेल खत्म, मल्टी मूविंग एवरेज की खेल खत्म। अब कौन सा इंडिकेटर है? दुनिया भर के कोई भी इंडिकेटर के बारे में बोलिए बस, उसके ऊपर क्या एक्शन हो रही है, क्या रिएक्शन दिख रही है, सारी चीज बोल देंगे। लास्ट में आएंगे तो अपना 369। समझे कुछ? क्विक एंड फास्ट समझने के लिए 369। अब कहा 3 क्या 6 क्या 9 क्या दिख रही है? ये तो पत्ता दिख रहा है। ये पत्ता दिख रहा है कि पिरामिड दिख रही है कि क्या दिख रही है? जिसको जो मर्जी वो दिखे, अपने को तो जो देखना है वही दिख रही है। अपने को क्या दिख रही है? अपने को वो दिख रही है जो दुनिया को किसी को नहीं दिख रहा है अभी। या फिर ओवरऑल पूरा पिक्चर देखो तो आपको पूरा पिक्चर ही दिख रही है। ये लीफ पत्ता है, ये पत्ता तो पत्ता दिख रही है। इधर इसकी उल्टा पत्ता भी दिख रही है। यहाँ से देखेंगे तो एंगल्स दिख रही है। अब कोई एंगल देखिए बोलेगा डब्ल्यू डी गैन एंगल, तो यहाँ से कौन सी एंगल आ गई है? ये भी डब्ल्यू डी गैन एंगल। तो डब्ल्यू डी गैन ने ये क्या पत्ता बनाने सिखाया किसी को? कभी नहीं। पत्ता तो नहीं दिखाया। तो पत्ता वाला किसका सिस्टम है? अब मैं बोलूंगा 369 निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला किस पे काम करता था? मोटर वोटर। हमने मोटर बनाए क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाए होंगे? वो भी नहीं। तो क्या बनाए? चार्ट में ड्राइंग मारे। अब ड्राइंग मेथड की नाम है 369। फिर आएगा दरवाज बॉक्स। दरवाज बॉक्स का बॉक्स भी बन रही है। यहाँ पे बॉक्सेस बन रहा है, ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस बन रही है। अब समझे? दरवाज बॉक्स का बॉक्सेस इस बॉक्स के नीचे जाएगा तो दरवाज बॉक्स शॉर्ट मारेगा और इधर पे स्टॉप लॉस डालेगा। मुझे उसकी थ्योरी भी पता है। कौन सा थ्योरी चाहिए? डब्ल्यू डी गैन, इलियट वेव, नियो वेव, दरवाज बॉक्स। बस सबके सब मेरे सामने क्या है? अब बेवकूफ है, क्योंकि मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा। ये जो है एंगल, ये प्लॉट हो गई है। मार्केट उस एंगल पे चल के गई है, स्विंग मार के गई है, ट्रेंड बना के गई है। मार्केट ने जो भी किया है वो सब पकड़ा गया है। मार्केट यहाँ से जो करके बैठ के यहाँ पे जो कर रही है इसको भी पकड़ के बैठे ही है। और
अब ये जो मार्केट ऐसे करके चल के जा रही है, इससे इसकी क्या बन रही है, वेव बन रही है। वेव को गिनना किसने सिखाया, इलियट वेव, नियो वेव। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मारा इसने। अब इलियट वेव या नियो वेव, उसकी जो है फॉर्मेट यहाँ पे ही आपको दिखेगा। कौन सा, 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहा है वो, 1 2 3 4 5। चलो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 गिनते हैं। 1 2 3 4 5। बस उसके आगे तो 6 मारा, 7 मारा, उसको कैसे गिनूं। अभी लेट हुए पढ़ के जो आएगा वो बुड़बक है कि नहीं, वो तो बुड़बक है ही। क्योंकि 5 के आगे जो गिनती होती है उसने सिखाया ही नहीं कि 5 के आगे बाबू 6 भी होती है, 7 भी आती है, 8 भी होती है और 9 भी होती है। अब समझे। फॉरेनर कोई भी बंदा, फॉरेनर बोल रहा हूँ, फॉरेनर विदेशी कोई भी बंदा, वो कितना ही चालाक क्यों ना हो, अपना जो संस्कृति है, सनातनी धर्म है, उसकी जो लॉजिक्स है उसके सामने सब बेकार है। अब ये तो हम लोगों की दुर्भाग्य है कि हम लोग क्या बोलते हैं, अपने ही कल्चर को छोड़ के विदेशी कल्चर के पीछे लगे हुए हैं। वरना अपना कल्चर के अंदर तो महा महा पंडितों ने पैदा हुए, जन्म लिए। रामानुजन, मैथमेटिशियन, समझे कुछ। चाणक्य, अर्थशास्त्र में, फिर तर्कशास्त्र में, सारे शास्त्रों में पंडित था। जितने पंडित पैदा हुए इंडिया से, और हम इंडियन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट मारते। आइंस्टाइन ने बोला, अब कौन सा आइंस्टाइन, पहले एप्पल नहीं गिरते थे क्या। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, उनकी थ्योरी पढ़ रहे। क्यों, अपना थ्योरी में क्या प्रॉब्लम क्या है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है, परफेक्ट मैथमेटिक्स के साथ है, परफेक्ट कैलकुलेशन में है, और जैसा दिखा रहे हैं वैसे हो रही है। और क्या चाहिए। और चाहिए कुछ। इंडिकेटर को भी बीट मार रहे हैं कि देखो, इंडिकेटर को होश ही नहीं आया, आगे चल के लिख के देगा। दुनिया पड़ी हुई है इंडिकेटर के पीछे, लो उल्लुओं को दिखाओ कि इंडिकेटर के भी आगे है। और फिर इन गांडू लोगों को समझाना पड़ेगा यूट्यूब में कि जुग सहस्र जो जन पड़ भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। पहले से लिखा हुआ है कि धरती से सूरज की दूरी कितनी है, जुग सहस्र जो जन पड़ भानु। मैथमेटिक्स में कन्वर्ट मारो, जितनी दूरी होएगी साइंस में अभी उतनी ही दूरी बोल रही है। तो साइंटिस्ट लोगों ने रॉकेट बनाए, ये किए, खर्चा किए, करोड़ों अरबों खरबों, उड़ाने के बाद साला वही मैथमेटिक्स दिया। जो अपने पहले से दी हुई थी। तो अरबों खरबों बेकार में खर्चा कर दिया एक्सपेरिमेंट के नाम पे। तो उल्लू नहीं हुए, वो तो उल्लू हो गए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। देता दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। तो ये सारी चीज क्या है, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड पे आओ, गोल्ड मिलेगी। और नए नए पे जाओगे, कभी इधर कभी उधर, कभी अगर कभी मगर, तो कभी तगर कभी पगर। अगर मगर तगड़ बगर चगड़ बगर चलता रहेगा। और पिटते रहो, पिटो और पिटो, ढूंढते रहो। ढूंढना क्या चाहते हो, जब तक वो नहीं पता चलेगा क्या ढूंढ रहे हो, कैसे पता करेंगे। समझे कुछ। मार्केट दिखाएगा, लगवाएगा, फंसवाएगा, फिर कटवाएगा। तो ये मार्केट की नेचर है, दिखेगी, लगेगी, लोग ट्रैप होंगे, फंसेंगे, फिर ये मुंह मारेगा। और ये कब किसको क्या दिखा रही है, कैसे लोगों को लगवा रही है, और कैसे फंसवा रही है, और कौन सी मुंह मार रही है, वो सारा चीज अभी नंगा है। क्या समझे। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि थ्योरी पढ़ो। मेरी 14 थ्योरी, उस पे ज्यादा फोकस मारो। चार्ट पे आओ, जो मैं कांड करके रखा हूँ सेम कांड आप भी करो।
तो आपको भी पता चलेगा कि आप कौन सा चिड़िया बनने वाले हो। आसमान में बादल कब छाएगा पहले देख के ही बोल दोगे, आज से 2 घंटा बाद आसमान में बादल तो छाएंगे। शायद आवाज वापस चली गई है। नो प्रॉब्लम, रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे जाएगा, देख लीजिए। आ रही आवाज सर। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो आप तो यूट्यूब यस। पे भी देख के यस। समझ सकते हो। अभी आप अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन किए, आपने पेमेंट हमारे, आपको इंडिकेटर दिए, कोई मेरे को धमकी देगा, सेबी के पास जाएंगे, दुकान बंद करवाएंगे। कौन सा दुकान है मेरी? मेरे पास दुकान है कहाँ जो बंद करवाएगा? अब इंडिकेटर बोनस है सर, असली में तो क्या बोलते नॉलेज दे रहे हैं ना। अब वही तो बोल रहे हैं, अब मैं जो बोल रहा हूँ कौन से जगह पे किस किताब में ये चीज लिखा है? ना कोई किताब है ना लिखने वाला कोई है। अब सारे चीज मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है? अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर मैंने लिखा है। कि ये होएगी, ये होएगी, ऐसे होएगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे लगवाएगी, ऐसे फंसवाएगी और घुसवाएगी। लोग क्या देखेंगे? पहले से बोल के रखा हूँ, वो भी 2021 में, अभी तो 24 चल रही है, 3 साल हो चुकी है। मैं खुद काम कर रहा हूँ, 6 साल हो गए हैं। अब ये दिखाता है, फिर लगवाता है, फिर फंसवाता है। मतलब क्या होता है? बलि की बकरा। बलि के बकरे को पहले बलि देने से पहले क्या किया जाता है? अच्छे से नहलाया जाता है कि नहा लो अच्छे से, साबुन शैम्पू सब लगा के। फिर हरी भरी कटहल के पत्ते, जो पत्ते खाने हैं इसको खिला। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद तो बेचारा कटने वाला ही है, खिला ले। फिर तब जो बकरा होता है ना, वो खुद को राजा समझता है, क्या मैं तो राजा बन गया, देखो मेरे जैसे और किसी बकरे की हाल है। शैम्पू से नहलाए, तेल लगा लिए। फिर खाने में देखो राजा के जैसा। कौन सा बकरा है ऐसा जिसकी नसीब में मेरे जैसा है? तो बकरा ही है। हलाल होएगी। बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे ही टाइम आई बलि की, तब क्या कर दिया, सामने की दोनों टांग उल्टा मार दिए, गला फाड़े माँ, तभी घचांग फू। ले हो गई तेरी बकरे की बल्ला, क्या हलाल बलि हो गई। तो वैसे ही रिटेलर कौन है? बलि के बकरे हैं। इनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिया जाता है पहले। तो ये खुद को क्या समझते हैं? राजा, मैं तो सब समझ गया, मैं तो सब सीख गया। फिर उनसे लिया जाता है, अब समझे, जब तक कि पूरा बर्बाद ना हो तब तक लिया जाता है। मार्केट ऐसे डिजाइन हुई है। ये लल्लू लोग इंडिकेटर विंडिकेटर टिप्स, ये फलाना ढंकाना, सेबी गवर्नमेंट पता नहीं क्या क्या करते हैं, कौन सी न्यूज देखते हैं। मैं बोलता हूँ अबे तुम्हारे आंखों के सामने तो होती है। देख के समझ नहीं पाते। पूरा चक्र आंखों के सामने है, चक्र के अंदर आप चक्र में घुस रहे हो, चक्र व्यूह में घुस रहे हो। अब क्या बन के घुस रहे हो? अर्जुन बन के घुसोगे, तोड़ के निकल जाओगे। अभिमन्यु बन के घुसेंगे। सर तो ये क्या थी, मतलब अब फंस गए अभिमन्यु। सर कल तो आपने बोला सी कैरी करो, और हाँ बोला। क्योंकि मार्केट ने भाई बोला। आज मार्केट ने अपनी एक्शन भी चेंज की और बिहेवियर भी चेंज किए। इंडिकेटर ने नहीं बोला, मैंने बोला। मार्केट बोला, मैंने समझा। अब से मार्केट है कि मार्केट से आप हो। अब मतलब ये जो शब्द है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मार्केट से मैं हूं या मेरे से मार्केट है? मैं मर गया, मार्केट नहीं मरने वाला। मेरे से मार्केट नहीं है, मार्केट है, इस पे मैं काम करता हूं, तो मार्केट से मैं हूं। लॉजिक है ये। तो आप अपनी समझ के हिसाब से अड़ने वाले हो कि मार्केट के समझ से बदलने वाले हो? मार्केट बदला, आप बदलो। मार्केट बदला, मैं बदलता हूँ। और जो लेके झंडा गाड़ के बैठते हैं उनकी सफाई हो जाती है। अब ये है लॉजिक। अब बेवकूफों के समझ में यही लॉजिक नहीं घुसता है। मंद बुद्धि के समझ में, मोटी खोपड़ी के अंदर ये बात नहीं घुसता है। कुछ लोग वीडियो तो देखेंगे, उसके बाद बोलेगा सर आपने आखिर समझाना क्या चाहा था? मतलब अब तक मैं जो बोल रहा हूँ उनकी समझ में यही नहीं घुसेगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, कि इंडिकेटर से मैं फास्ट हूँ। मेरी थ्योरी सबसे फास्ट है। प्राइस एक्शन और बिहेवियर थोड़ी सी देखूंगा तो आगे की टारगेट एरिया कहाँ है वो प्लॉट करके मार दिए है। अब मार्केट आएगी आने में, उसको टाइम लगेगी। अब उतना टाइम क्या करना है, चुपचाप बैठे रहो, पुट ले लो, छोड़ दो, स्टॉप लॉस। हालांकि मार्केट कॉल पुट की गेम है नहीं, मार्केट तो स्टॉक के अंदर स्टॉक चरित्र की गेम है। अभी स्टॉक है निफ्टी, किसने बोला निफ्टी सिलेक्ट मारो?
मेरे को किसी ने एडवाइस किया? नहीं किया, मैंने खुद डाला। किसने बोला पी ले लो? किसने बोला? नहीं, मैंने खुद से ले लिए। तो मैं किसी को एडवाइस टिप्स क्यों प्रोवाइड करूं? मेरे को उस चक्कर में जाना ही क्यों है? तो सेबी की नियम है, आप किसी को एडवाइस नहीं कर सकते, टिप्स नहीं दे सकते। तो मैं दे कहाँ रहा हूँ? मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ ना कि पुट ले लो, कॉल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं बोल रहा हूँ समझ ले लो। अब सेबी ने बोला है क्या कि स्टॉक मार्केट की समझ मत लो? सीखो मत। सेबी ने ये बोला कि जिसको नॉलेज रियलिटी में भी नहीं है, वो भी अभी इस फील्ड के अंदर टीचर है। वो तो मैं खुद भी बोलता हूँ, जिसको आता नहीं है वो भी बाबा ज्ञानी है आज। कोई एलटीपी कैलकुलेटर बेच रहा है, कोई फलाना इंडिकेटर बेच रहा है, तो कोई डम का ना कोर्स बेच रहा है। अब उन गधों को कुछ आता भी है, और जो गधे उनके पास जाते हैं उनको कुछ पता भी है कि इसके पास अपन जाएंगे तो अपने को आखिर मिलेगा तो क्या मिलेगा। उनको भी पता नहीं है, ये दुकान खोल के बैठे, वो जाने वाले भीड़। अब बाद में पैसा देख के जब कोर्स वोर्स ले लेते हैं, फिर अंगूठा मुंह में कि काम तो करता ही नहीं। पता कब चलता है? जब पूरा बेवकूफ बन जाता है, पता तब चलती है। और इन बेवकूफों को बोलने की कोई बेनिफिट है भी नहीं, क्योंकि सबके सब क्या है, गधे है। साफ पानी थोड़े ना पिएगा। अब गधे के सामने बिस्लरी की बोतल की पानी ढक्कन ओपन करो और गधे को बोलो पी, साफ पानी है, बिस्लरी है, मिनरल वाटर है। पिएगा? गधा तो घोला हुआ पानी ही पिएगा। अब यही तो फंडा है, गधे के सामने बीन बजा रहे। भैंस के सामने बीन बजाना, गधे को साफ पानी पिलाना, सभी उल्टा लॉजिक है। तो वैसे ही रिटेलर मरने वाले लोगों को जितना ही जिंदा करने की कोशिश करो, साला मरेंगे ही। कुदरत की नियम है, नियत की नियति है, ये मरेंगे ही, इसको मरना ही छोड़ो। अब समझे? बहुत कुछ जान के, सोच समझ के, एग्जैक्ट लॉजिक के साथ फिट बैठने वाला तब बात बोलते हैं। लगता है लोगों को मैं मोटिवेशनल स्पीच मार रहा हूँ। भाषण दे रहा हूँ, किसी को बहला रहा हूँ। कहा कुछ भी तो नहीं किया। एकदम 100% 16 आना सच बोल रहे। 100% प्योरिटी के साथ है। ये क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, आपके प्योरिटी ही मिलेगी, कोई एक बूंद भी पानी नहीं होगा। 100% गारंटी है। ये रियल एंड जेन्युइन होगी। अब समझे? बाकी से भी बेबी बेबी जो भी है सब लल्लू है। सब क्या है, लल्लू है। उनको खुद को पता नहीं मार्केट का क्या होने वाला है। और वो दे रहे हैं टेक्निकल एनालाइजर को सर्टिफिकेट। तो क्या है, ये स्टोरी कैसा लगेगा? जिसको दुनिया दिखता नहीं, अंधा, वो दुनिया को चश्मा बेच रही है कि कैसे कलरफुल दुनिया दिखेगा। अबे साला पहले खुद तो देख ले। खुद तो अंधा, अंधा बेच रहा है चश्मा कि बाबू चश्मा पहनो दुनिया कलरफुल दिखेगा। अबे तू तो खुद ही अंधा है। कौन सा कलर का चश्मा है बोल हाथ में तेरी? रेड कलर की ग्लास है कि ब्लैक है कि ग्रीन है? उस गांडू को खुद को पता नहीं। वो दे रही है चश्मा। तो वैसा ही है, सेबी के अंदर जो मैनेजमेंट बोर्ड वोर्ड सब बैठे हैं, उनको ही पता नहीं है मार्केट में अगला क्या होने वाला है। वो दे रही है सर्टिफिकेट के हाँ बाबू तुम टेक्निकल एनालाइजर हो। वो मुझे देगा डिग्री टेक्निकल एनालिसिस की, जबकि मैं टेक्निकली काम करता ही नहीं। टेक्निकल काम करने से लोग उल्लू बनते हैं। टेक्निकल पढ़ के लोगों की समझ में कुछ आता ही नहीं। ना प्राइस एक्शन आ रही है, ना प्राइस बिहेवियर आ रही है, ना मार्केट क्या करना चाहता है वो समझ पा रही है, अगला टारगेट कैसे होएगी, किस किस एरिया को कैसे कैसे मार्केट रेस्पेक्ट करता है, कब किसकी स्ट्रेटेजी, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही होती है, कौन सा स्ट्रेटेजी ऑफ हो जाती है। जब इन लोगों को पता ही नहीं, इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कौन? एक छोटे गधे को बड़ा गधा सर्टिफिकेट दे रही है। अब कल जैसे कोई बोल रहा था कि कोई बंदा है एलटीपी कैलकुलेटर बनाया, उसको अवार्ड मिला। किसने दिया? दिया अवार्ड? मंत्री संतरी किसी ने दिए होंगे। उस मंत्री को पता है स्टॉक मार्केट क्या है? नहीं पता। मार्केट मूव्स कैसे होते हैं? नहीं पता। उस बंदे ने क्या देखा? एलटीपी कैलकुलेटर। अब इनोवेशन देख के सर्टिफिकेट देने वाला
जो बनाया उसको पता है उसने क्या बनाया? सर्टिफिकेट देने वाला बुड़बक बन गया, क्योंकि उसको नहीं पता कि इसने क्या बनाया। वो आखिर कितनी भी काम करती है। उसने क्या किया? बैक स्टेज उसको लेके फॉलो करके दिखा दिए। अब इस बात से क्या पुष्टि होती है कि ये चीज आगे भी 100 बार काम करेगी? अब समझे लॉजिक कहाँ की है, कहाँ जाके पढ़ के बैठी हुई है। आगे भी वही चीज 100 बार काम करेगा, इस बात की क्या गारंटी है? अब मैं आपको जो दिखाऊंगा वो ऑन स्क्रीन आएगी। ऑन स्क्रीन ऑर्डर बढ़ते हुए घटते हुए प्राइस के ऊपर आप अपने आंखों से देखोगे। जिस भी दिन आप इसको ओपन करोगे उस दिन की जो भी हलचल होएगी वो अपनी आंखों से देखोगे। और 100 दिन क्या, जब तक आप जिंदा हो तब तक देख लो, तब तक देख लो कितनी ऑर्डर है, यहाँ पे कितने ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ पे नैरो ऑर्डर है, फिर ऑर्डर यहाँ प्लेस है। कौन सा भाव? 24,200। 24,200 के नीचे मार्केट चल रहा है कि नहीं? 24,200 के नीचे चल रही है। 204 उसके नीचे मार्केट की पहला टारगेट है 23,955। समझे? 23,955। अब देखो खेल। और ये कोई एलटीपी कैलकुलेटर नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर वालों की दुकान हम बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑन स्क्रीन नहीं है। आपको उसको यूज करने के लिए इधर से दूसरा विंडो पे जाना पड़ेगा, और दूसरा विंडो पे जाके उसको देख के इस विंडो पे आना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे? एक बार बंदर के जैसे इस डाली पे लटकेंगे, कभी गुलाटी मार के उस डाली में जाएंगे और वापस इसी डाली पे आओगे, तो बंदर बन के गए नहीं? तब तो आप बंदर बन ही गए। अब बंदर के जैसे गुलाटी क्यों माने हैं? क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर है। तो ढक्कन के लिए ढक्कन वाला सिस्टम हो गया कि नहीं? अब ये स्मार्ट लोगों की स्मार्ट सिस्टम है, यही दिख रही है। ना गुलाटी मारो ना इधर से उधर भागो, सिर्फ नजर घुमाओ। हो गई। तो स्मार्ट कहाँ से होते हैं? दिमाग से होते हैं। अब मैं वही बोलता हूँ कि अल्टीमेट ट्रेडर स्मार्ट बंदे के लिए है। लल्लू लोग बेकार में मेरी चैनल देख रही है। ये जो मेरी सब्सक्राइबर बढ़ रही है, मुझे पता है इसमें से ज्यादातर लल्लू है। इनके पास दिमाग नाम की सामान होते हुए भी उसमें बुद्धि नाम की गोली नहीं है। मतलब बंदूक तो है, गोली नहीं है। दिमाग तो है, बुद्धि नहीं है। और बुद्धिमान होता, समझदार होता, अपनी समझ बढ़ाने के लिए अपने साथ बैठ ही जाता। अब फ्री में ज्ञान कितना बांटे? समझे? फ्री में ज्ञान कितना बांटे? मुफ्त की ज्ञान लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए तो पेड है। कि पैसा जब लगेगी ना तब सीरियसनेस आता है कि मेरी पैसा लगी हुई है, तब लोग अटेंशन देता है। अब मुफ्त की ज्ञान, फकट की ज्ञान, कुछ भी आया ना शनाप बका, लोगों को चूतिया बना दिए। लोगों की तो ये रवैया है। अबे गांडू लोग, तुम लोगों को सिखाएगा कौन? तुम लोग पहले अपनी बुद्धि को वाश करके आओ, तो तब जाके पता चलेगी कि ज्ञान ज्ञान होता है, वो चाहे पेड हो या फ्री हो। ज्ञान की कोई वैल्यूएशन थोड़ी ना होता है कि ज्ञान है 5 टका की ज्ञान दे दो। नहीं, 50,000 रुपया की ज्ञान दे दो, ज्ञान ज्ञान होता है। भूख लगे तो रोटी खा लो। रोटी 5 पे भी बिकती है और 5 स्टार में 500 पे भी बिकता है। क्या फर्क पड़ता है? दोनों रोटी खाने से पेट ही तो भरता है। नहीं, स्टेटस मेंटेन होता है। कौन सा स्टेटस? फुटपाथ पे जाओ, 5 टके में रोटी खाओ, पेट भर गई, टकार मारोगे। और वही रोटी 500 पे 5 स्टार पे खाए, टकार मारे, पेट ही तो भरा। स्टेटस पे लगे हुए हैं लोग, शो ऑफ, कि देखो मेरी ये औकात है। औकात कुछ भी रहा हो, नेचर के सामने अपना औकात बेकार ही है। तो नेचुरल पे आओ, नेचर को समझो। वैसे ही ज्ञान ज्ञान होता है, मुफ्त की ज्ञान या पेड ज्ञान, क्या फर्क पड़ता है? किसी के लिए पेड है, किसी के लिए मुफ्त है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि पेड बंदे को एक्स्ट्रा और चीज मिलेगी,
अब मुफ्त खोरों को क्या पता वो चीज ना ही मिले, क्योंकि ये तो मुफ्त में खा रहे हैं। अब समझे? क्या ड्राइंग मेथड, क्या थ्योरेटिकल। जिसने पेड किया उसको तो दे दिए, अब जिसने पेड नहीं किया वो मुफ्त में देख रही है, लेकिन उसको थ्योरी क्या है वही तो नहीं पता। तो क्या डाले, पत्ता क्यों दिख रही है, मार्केट की एंगल क्यों दिख रही है, क्या साइकिलिंग दिख रही है, ये ट्रायंगल भी दिखा रही है, पिरामिडिंग भी दिखा रही है, सारे ऑल इंक्लूड होके बैठी हुई है। मार्केट की मूव के अंदर मार्केट गिर रही है, हम पी लेके मस्त। जब तक कि अगला रेड रिवर्स ना मारे ये उठने वाला है नहीं। तो आओ रेड को रिवर्स मारो। अब आज के दिन ये बुलिश होएगी, चलो हो जा, हो जा। कल क्या थी तो, आज अगर बुलिश होगी तो कल क्या था तू, कल तो बुलिश था। तो आज गैप डाउन क्यों मारा? गैप डाउन की मतलब क्या है, नेगेटिव सिंबल। अब नेगेटिव मारे, नेगेटिव मार के नीचे घुसे, नीचे घुस के ऊपर उठ के नौटंकी मारे, हम ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। अब जा उठ, अपना ओपन काट, आज के दिन की काट के ग्रीन हो, प्रीवियस डे के ऊपर जा, मैंने जो रेजिस्टेंस पे लाइन मारा उसको खा, फिर मैं अपना माल काटता हूँ। जब तक कंडीशन मेंटेन नहीं करेगा नहीं काटूंगा। पंगा किससे लिया, मार्केट से। मार्केट के अंदर कौन है, FII, DII, ऑपरेटर, रिटेलर, सब बंदे हैं। इंट्राडे, स्कैल्पर, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडर, सब ट्रेडर है, सबसे पंगा ले लिए। अब समझे? कोई टिप्स नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, जस्ट दिमाग को बूस्ट करो। दिमाग की जो चक्कर है, जनरेटर है, उसको घुमाओ पहिए से। जनरेटर एक बार स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद बंद नहीं होता है। जब तक बंद नहीं करोगे और तेल रहेगी तब तक चलेगी। तो वैसे ही दिमाग इंजन के जैसा है, एक बार चालू हो गई तो उसको रोकना बंद करना मुश्किल हो जाता है। अब वो उतना आसानी से चालू होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी हैंडल घुमा के जोर जोर से घुमाने से, काफी राउंड घुमाने से फिर ऑन होती है। तब ऐसे ही काफी प्रैक्टिस मेहनत उसके बाद होती है। अब लोगों को तो आलसी बनने हैं। चार्ट एंड टूल सेटअप के अंदर टूल बोल दिए, उसी टूल की इस्तेमाल से ड्राइंग मार दिए, कैसे इसकी मेजरमेंट आता है वो बोला हुआ है। अब जो नए हैं उनको पता नहीं है, तो उनके लिए थ्योरी नया क्या बोलूं, वही तो बोला हुआ है, उसी को चिपका देने हैं कि लो। एक बार बोल दिए सूरज पूरब से उठेगी और पश्चिम में ढलेगी, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हर बार 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 लगातार नया कोई, हर कोई जब मन करे तब आओ, वही बोलूंगा ना कि सूरज पूरब से उठेगी और पश्चिम में ढलेगी। नया क्या बोल सकता हूँ? तो 14 ओनली, बस 1400 नहीं है, ओनली 14 है। और ये 14 चैप्टर 14 साल की वनवास के जैसा है। अब वनवास काट लो फिर राजा बन जाओगे। क्लियर, समझ में आया? यस सर। आपको नया कुछ, हर कुछ, इसको उसको, कभी इसको कभी उसको, कुछ नहीं करना है। चैट पे इंडिकेटर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? इंडिकेटर 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 भी सही बता रहा है सर, बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसा आप बोल रहे हैं, वो भी अपना वही दिखेगा जाके। इंडिकेटर हटा दिए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, नॉलेज नॉलेज हमेशा चलती है सर, बेस्ट है। इंडिकेटर तो है नहीं, तो इंडिकेटर सर पर ड्राइंग ड्राइंग नॉलेज वाली ड्राइंग है ना सर। हाँ, अभी यह नॉलेज की ड्राइंग है, उसके अंदर में अभी जो इंडिकेटर मेरे को खींच के दे रहा था, मैं अपनी हाथों से नहीं खींच सकता। यहाँ से अगर ऐसे करके खुद खींचूंगा तो ये तो वही हो गई ना जो इंडिकेटर पकड़ के दे रहा था। तो मैंने क्या किया, अपना मेहनत को थोड़ा सा कम कर लिया। अपना मेहनत को मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा कम कर लिया, कि मेहनत तो मैं खुद भी कर सकता हूँ और इंडिकेटर भी करके ही देगा। तो पत्ता तो वही है जो इंडिकेटर ने खींचा, पत्ता वही है जो मैंने खींचा। इंडिकेटर को पत्ता खींचने की टेक्नोलॉजी पता है ही नहीं, वो खींच नहीं सकता। वो टेक्नोलॉजी मुझे पता है। अब इंडिकेटर से मैं क्या करा रहा हूँ, काम करा रहा हूँ कि मैं तेरा भी बाप हूँ, तुम मेरे लिए काम करके देगा। अब समझे? मैं इससे काम निकाल रहा हूँ। इंडिकेटर काम कर रहा है नहीं, काम करा रहा हूँ उससे। यस सर। इंडिकेटर काम नहीं करता जब मैं खुद बोलता हूँ, तो लोग आके मेरे को बोलता है इंडिकेटर बेच रहा है। अबे काहे की इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, क्या काम कर रही है, कुछ तो काम नहीं कर रहा है।
वो हेल्प कर रही है सिर्फ। तो काम कहाँ कर रहा है? हेल्प करना काम होता है क्या? अपना काम को खुद को ही करना पड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? मदद। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? हेल्प। मैं आपको ट्रेड मार के थोड़ा ना दे रहा हूँ। कहाँ दे रहा हूँ? ना आपकी अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ, ना ट्रेड मार के दे रहा हूँ, ना रिटर्न जनरेट करके दे रहा हूँ, ना कोई कमिटमेंट मार रहा हूँ कि इतनी परसेंट दूंगा ही दूंगा। कहाँ कमिटमेंट है? कोई नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? आपकी एनालिसिस को 10 गुना कैसे बूस्ट करोगे? आप मार्केट के अंदर और बेहतर कैसे समझोगे? मार्केट करने से पहले कैसे समझ आ जाती है? ये सारे चीज कर रहे हैं। अब समझे? किसी दिन गवर्नमेंट को खुजली होगी कि तुमने लाइसेंस नहीं लिए, तुमने लाइसेंस नहीं लिए, लोगों को क्यों सिखा रहे हो? तो मेरे को दर्द हो जाएगा। मेरा हाल भी हर्षद मेहता जैसा हो सकता है किसी दिन। जानबूझ के रिस्क उठा रहे। चलो हम तो मर ही जाएंगे, कुछ मरने से पहले कांड करके जाएंगे कि दुनिया भी इतिहास में याद रखे। ये है पर्पस। पैसा कौन चाहिए, किसको चाहिए? यहां से जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं, और हर रोज जब मन करे तब। तो पैसे के लिए कौन आया है? मरने के बाद पैसा हमेशा थोड़े ना साथ रहेगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? यही से लिए यही पे छोड़ के जाने हैं। नदी में गए, गंगा नदी में नहाए, डुबकी मारे, नहाए। नहाने के बाद गंगा नदी हाथ में उठाए, सूर्य देव को प्रणाम किया और गंगा नदी में पानी विसर्जन। मतलब सब गंगा का। मेरा नहाना भी हो गई, सूर्य प्रणाम भी हो गई। और पानी की पानी बह भी गई। तो वही चीज है। कुछ लेके नहीं आए ना कुछ लेके जाएंगे। कुछ यहीं पे मिला, यहीं पे बांट के जाएंगे। अब समझे? तो ये जो है वो है ज्ञान। मेरी हो गई। अब जिनकी नहीं हुई उनकी अक्ल ठिकाने पे लेके आनी है। जिनको आना है ज्वाइन हो जाओ, जिनको नहीं आना है दूर से तमाशा देखो। लेकिन अंदर की चीज क्या है जब तक पता नहीं तब तक मुंह खोलना मना है। बोलेंगे वरना ऐसा पिटेंगे पता भी नहीं चलेगा कि किसके पल्ले में पड़ गए हो। समझे? अभी ये अपना चक्कर है, अपना चक्कर सबसे अद्भुत चक्कर है। इंडिकेटर में मास्टर है, ड्राइंग में मास्टर, प्राइस एक्शन में मास्टर, प्राइस बिहेवियर में मास्टर। कोई भी चीज उठा लो, कुछ भी बोलो, सब में एक्सपर्ट। लेकिन एक्सपर्ट होते हुए भी एक्सपर्ट की सर्टिफिकेट अपने पास नहीं है, ना तो चाहिए। जो पंडित पूजा पाठ करता है और लोग जानता है कि ये पंडित है, उसके गले में पैता की जरूरत होता ही नहीं है। वो तो नए नए पंडितों को लिए है कि साला तुम पंडित हो, आइडेंटिफिकेशन का है। तो वो पैता निकालता है, कान में लगाता है, बोलते देखो ये है। हम तो बूढ़े हो गए, पूजा करते करते पाठ करते करते पूरा बूढ़े हो गए, 6 साल हुई बस बूढ़े हो गए। अपना एज 35 to 36 है। उसके बाद अपने पास स्टूडेंट आते हैं 55-60 एज वाले। अब बोलो, अब मैं टीचर वो स्टूडेंट, मैं खुद बच्चा। उनको बन गए, वो बोलते सर मैं आपका बच्चा। अब कौन किसकी बच्चा पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन भगवान और कौन भक्त। भक्त बोलता है कि वो भगवान है, भगवान बोलता है भक्त भगवान है। लो, अब तो चक्कर हो गई। मैं बोलूंगा उसको देखो, वो बोलेगा इसको देखो। मार्केट बोलेगा पिंटू को देखो, पिंटू बोलेगा मार्केट देखो। लो, कौन किसको देखो? समझे अब? तो ये गेम है। मार्केट को जितना रेस्पेक्ट करता हो उतना मार्केट को पीटता। अब समझ नहीं पाएगा कोई कि मार्केट को रेस्पेक्ट कर रहा है कि मार्केट को गाली दे रहा है। अब दोनों ही है, ये प्यार है। इसी को गाली देंगे साला ऑपरेटर, तुम्हारी ईट से ईट बजा देंगे, बैंड बजा देंगे। और फिर खुद ही तो ऑपरेटर है, किसकी बजा रहे हो? लॉजिक ही ऐसा है कि जो गाय दूध देगा उसकी लात खाना अच्छा है, ठीक है। और दुष्ट गाय से सुनना तवेला अच्छा है। अब लो भाई, ये कौन सी स्टोरी हो? जब तक गाय दूध देगी तब तक लात खाना भी समझदारी है। और लात खा के कमर की हड्डी टूट गई तो गाय को लात मारो, तब सुनने तवेला अच्छा है। जब तक स्टॉक होल्ड करके प्रॉफिट दे रही है तब तक उसकी लात खाओ, ठीक है। अब लॉस देनी चालू हो गई, उस स्टॉक को लात मारो। अब समझे?
और कब कैसे क्या पता करे, कैसे समझे? समझना कुछ नहीं है, होते हुए देखो सब समझ आ जाएगी। और पकड़ने के लिए आपको 369 मेथड पे ही आएगा, ये प्रोटोकॉल है, उस पे ही आना है। ये फॉर्मेट प्रोटोकॉल जो बोलो वो कोई इंडिकेटर की नाम नहीं है, ये इंडिकेटर की नाम 369 है। अब मैंने नाम रख लिया, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। सबका बाप 369 ये रखा मैंने, क्योंकि सभी लल्लुओं की जो सोच समझ है ये उसकी ऊपर की है। थोड़ा लेट सिग्नल आए, लेकिन आएगी और छप्पड़ फाड़ू आएगी। 4 ट्रेड में लॉस खाएगा, 6 ट्रेड में जो पैसा बनेगी 4 की लॉस रिकवर मार के जैकपॉट बना के घुसवा देगा ये। तब भी ठीक है, सारे चीज पता है कि कौन ये यूज कर रही है, इसकी यूज करने से क्या हो रही है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ समझ रहा हूँ वो कोई नहीं जानता। अब दिक्कत यही है, गला फाड़ेंगे फिर भी समझ नहीं पाता। कितनी गला फाड़ू, गला फाड़ फाड़ के तो गले में दर्द होता है। लेकिन समझ में कहाँ आता है। चाहते हैं समझाना कि समझ जाओ, बहुत कुछ हो सकती है। इंसान में सोई हुई बहुत पावर है, उसको जगा लीजिए, तब आप भी शक्तिमान बन जाएंगे और खुद ही गाना गाएंगे, भगवान नहीं मैं तो इंसान हूं, ये सृष्टि का वरदान है। शक्तिमान समझे, मैं भगवान थोड़े ना हूं, मैं तो इंसान हूं, ये सृष्टि का क्या है, वरदान है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। तो अपनी ज्ञान जिसको हो गई वो शक्तिमान बन गया। अब हवा में उड़ने के लिए किसी को शक्तिमान थोड़े ना बनना है। कि हम हवा में उड़ेंगे इसलिए शक्तिमान बनते हैं। खुद की ज्ञान को खुद पालो, शक्तिमान बन जाओगे। हवा में तो प्लेन में बैठ के भी उड़ सकते हो, उसके लिए तो पैसा खर्चा करो, शक्तिमान बनने की क्या जरूरत है। शक्तिमान बोले तो पावरफुल, पावरफुल होने के लिए खुद की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वो नॉलेज सही नॉलेज होना चाहिए और सही डायरेक्शन में नॉलेज होना चाहिए, वरना सब वेस्ट है, बेकार है। और बोलिए, और कुछ बोलूं? ट्रेड मारे हुए हो तो चुपचाप बैठे रहो, उससे ज्यादा कुछ करना है नहीं, उसको आने में टाइम लगेगी, पर टाइम के लिए छोड़ दो। देखो सर मैंने लिया 2000 आ गई, काटू क्या? क्यों काटेंगे? देखा तो और भी। सर रखू काटू क्या करूं? जो मन करे वो करो, अगर 2000 कमाई होने से अच्छा लग रही है तो काटो, जिसको 20,000 चाहिए वो रहो। सर एक साथ 10 लॉट मारू क्या? कैपिटल है तो डालो, नहीं है तो सर एक लॉट में काम कर लो। सब अपनी बुद्धि है, अपना ज्ञान है, अपना रिस्क है, अपना मैनेजमेंट है, सबकी अलग अलग है, सब एक जैसा थोड़े ना है। समझे कुछ? किसी के जेब में करोड़ों है, किसी के जेब में लाखों है, किसी के जेब में 1000 है, किसी के जेब में 500 है, किसी के जेब में 100 है, किसी के जेब में 10 है, किसी के जेब में कुछ नहीं है, खाली फोकट। तो सबकी अलग अलग है, सभी इंसान होते हुए भी कंडीशन अलग है। तो वैसे ही सबके लिए एक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन मार्केट एक है, राजा एक, दरबार एक, प्रजा अनेक। अनेक प्रजा की अनेक दुखड़ा, लेकिन सुनने वाला दरबार में एक ही राजा। तो ये है मेरा चक्कर कि मैं अकेला दुखड़ा सबकी सुनता रहता हूँ, सुनने के बाद सबको हैंडल करके दे देता हूँ, और हैंडल करने के लिए चार्जेस भी लेता हूँ। और चार्जेस इसलिए लेता हूँ ताकि ये सीरियस रहे, वरना एक ट्रेड में 30-40 हजार तो ऐसे चुटकी बजा के आता है। काफी लोगों ने निकाल भी लिया, 1.5 लाख 2 लाख पीएनएल भेज रहे हैं। मैंने बोला मेरे को मत भेजो, भेजने से क्या होता है, आए किस लिए थे कि राहत मिले, राहत मिल गई खुश रहो। लालच के अंदर चक्कर में फंसना नहीं, यही मूल मंत्र है। मौका मिले बदलने की तो बदल जाना, सुधरने की सुधर जाना। और हर कोई अपने आप को सुधारने की चक्कर में नहीं जाता है, वो घिसने के चक्कर में जाता है कि रगड़ेंगे घिसेंगे मरेंगे लेकिन सुधारेंगे नहीं, तो वो मरने वाला ही है। चलिए और कुछ क्या बोलूं, खत्म करते हैं, बाकी लाइफ पड़ी हुई है।
लाइफ Yes, sir. टाइम सपोर्ट। Yes, sir. सपोर्ट क्या है? लाइफ टाइम है। कॉल करके मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा कि सर प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम होने से पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बाकी जगह में बिजनेस हो रहा है ना कि 14 दिन की क्लास कोर्स, 14 दिन निपटा, उसके बाद बंदे को कॉल करो, साला उठाता ही नहीं। अगर उठा भी लिया तो सर अगला 14 दिन की क्लास कर लीजिए अगेन। मतलब एक बार बताशे तो दे दिया भगवान को, भगवान खुश नहीं हुए दोबारा बताशा तो। भगवान ऐसा थोड़ा ना बोलता है। भगवान को पानी दीजिए, पत्ता दीजिए, जो दीजिए, फूल दीजिए, भगवान उसमें खुश है। तो भगवान को चाहिए कुछ नहीं होता है। लेकिन इंसान को बहुत कुछ चाहिए होता है। एक बार दे दिया, और दो और दो और दो। तो वैसे ही मैं इंडिकेटर मॉडिफिकेशन किया, पहले वाला ही काम कर रही है, उसको और अपग्रेड कर लिया तो लोग समझ नहीं पा रहे कि पहले वाला ही है। अपग्रेडेशन हुई है बस। पहले वाला जितना काम करिए ये वाला भी उतना ही काम कर रहा है, लेकिन आपकी समझ काम नहीं कर रहा है। वरना पहले वाला, दूसरा वाला, नया वाला और अपग्रेड वाला, उस चक्कर में क्यों जाओगे? जबकि मार्केट की चक्कर तो बिना इंडिकेटर वाला है। कोई आरएसआई देख के बोल रहा है सर आरएसआई में देखो कहाँ घुसी है। अबे रुक, आरएसआई में 40 है कि 30 है, जो भी है, और घुस सकती है। आरएसआई की बिलो एकदम ग्राउंड लेवल 0 है, वो 0 के ऊपर 10 तक आ सकती है, और ऐसे घुस के आ सकती है कि आरएसआई की धज्जियां उड़ सकती है। तो आरएसआई देखने वाले बेवकूफ बन सकते हैं। आप समझे? चार्ट में आरएसआई है नहीं है, बॉलिंजर बैंड डाला नहीं डाला, क्योंकि सब बेकार है। पावर किस में है? प्राइस में। क्या करने की क्षमता है? बदलने की क्षमता। बदल जाती है, बदल सकती है, इम्पैक्ट करने की क्षमता है। ये सिम्टम पैदा करता है। जब सिम्टम पैदा करता है उसी से उसकी कारण पता चल जाती है, कॉजेस पता चलता है। अब किसी को बुखार है तो सिम्टम होगा कि नहीं होगा? क्या सिम्टम होंगे? बॉडी गर्म रहेगी और जैकेट स्वेटर पहन के भी कांपेगा। सिम्टम है। अब थर्मोमीटर डालोगे तो बुखार आएगी क्या? बुखार के वजह से थर्मोमीटर है कि थर्मोमीटर के वजह से बुखार है? तो वैसे ही प्राइस ने एक्शन किया, प्राइस ने बिहेव किया, उसके वजह से टेक्निकल हुई कि टेक्निकल है उसके वजह से प्राइस ने बिहेव मार रही है। जब तक आपकी समझ में लॉजिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप बुद्धू रहेंगे। और लॉजिक्स क्लियर होना स्टार्ट हो गई तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो उसके बाद तो आप राजा हो। इंडिकेटर विंडिकेटर से पहले दिमाग चलेगी, मार्केट भी बाद में स्लो हो जाएगी। अभी मार्केट फास्ट, आपकी दिमाग स्लो। जिस दिन आपकी दिमाग फास्ट उस दिन मार्केट स्लो हो जाएगा, उस दिन सभी इंडिकेटर भी कम पड़ जाएंगे। और उसी दिन की इंतजार में मैं हूं कि मेरे साथ रहने वाले तुम्हारी दिमाग भी मेरे जितना हो जाए, तो मजा आ जाएगा। आप समझे? और मजा ऐसा है, बेचारा राजा प्रजा के साथ बैठ के चाय नहीं पी सकता, राजा का दोस्त राजा होता है, दोनों मिलके शांत से चाय पियेंगे। तो वैसे ही मैं बेचारा किसी गधे के साथ नहीं रह सकता, मेरे को भी टैलेंटेड लोग चाहिए, कि टैलेंटेड और क्वालिटी वाला लोग ही मेरे साथ उठक बैठक करे, जो कि अपनी बिरादरी वाला हो। तो कुछ रिटेलर घुस जाते हैं, फिर कुछ बेवकूफ घुस जाते हैं, फिर पता चलता है अरे ये राजा के साथ हम, हमारी औकात में कुछ बनता ही नहीं है, वो भाग भी जाते हैं। तो पहले से ही तो बोल रहे हैं टैलेंटेड लोगों की गेम है। टैलेंटेड लोग ही आए, क्वालिटी वाले लोग आए। बेकार में पैसा है 25-30 हजार ठोक दिए। दिमाग में भूसा भरी है, ठोक दिए बेकार में। क्यों ठोके? ऊपर से जो समझा रहे हैं वो फॉलो नहीं करनी, खुद को जो लग रही है वही 5, 10, 15, 20 काहे की 5 मिनट के अंदर घंटा आएगी है? नहीं आने वाला, इसको आने में समय लगेगी। अगर नहीं आया तो एसएल हिट हो जाएगी, तो स्विंग में चेंजिंग आएगी। तो चलो ठीक है, आज आएगी। आज तो नेगेटिव ओपन मारा, कैसे आएगा? अब ओपन के ऊपर, खुद की ओपन के ऊपर उठने में इसको आज की ओपन क्रॉस करना है, कर
तब निकलता हूं। डे एंड पे अगर ये नीचे और घुस गई तो तब तो मैं राइट। बेकार में मेरे को लगा, दिखा, फंसा, अगर मगर हुए और काट दी। आप समझे? एक ट्रेड से एंट्री मारिए, उसको उतना आसानी से मत छोड़िए। हाँ, मार्केट आपको ट्रैप करेगा, आपको लगवाएगा, फंसवाएगा, फिर जो मूव मारने हैं मारेगा। तो आप क्या करोगे, एक मूव में बैठ के थोड़ी सी तो खा ही जाओगे, उसके बाद जब ट्रैपिंग मूड आएगी उस चीज को अवॉइड करोगे। तो मतलब क्या, गाड़ी को थोड़ा भगाने हैं, फिर स्लो ब्रेक मार के हल्का हल्का भगाने हैं, जैसे ही ये गड्ढे वड्ढे निकल जाए फिर स्पीड में भगा देने हैं। तो मार्केट यही मूव मार रही है। मार्केट का मूव क्या है, इस पॉइंट से मार्केट ने क्या मूव मारा, यहाँ से ऐसे करके उठा, साइडवेज में घुस गई। तो मतलब मार्केट ने मूव मारा, स्लो हो गई, फिर मूव मारा, फिर स्लो हो गई, फिर मूव मारा, फिर स्लो हो गई, फिर इधर से आके फिर मूव मारा, फिर इधर से मूव हो गई। अब ये स्लो चल रही है। अब स्लो चलने के बाद फिर ये नीचे घुसेगी तो फिर मूव हो जाएगी। अब समझे? तो मार्केट मूव लेता है, स्लो हो जाती है। लोग उसको साइडवेज बोलते हैं, डीके बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अब जिनको जो अकल है वो उस हिसाब से बात बोल देता है, तो बोलने दो। किसी के लिए डीके है, किसी के लिए बोर्डिंग है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, लेकिन उससे क्या मार्केट कुछ और हो जाती है? कभी नहीं। चलिए, अब तो मेरी दिमाग में दर्द हो रही है, क्योंकि चार्ट के ऊपर फोकस होके देख के इंच इंच फिर एक्सप्लेन करना, और वो कोई स्क्रिप्ट में पहले रट्टा मारने जैसा लिखा नहीं है कि कोई कागज पे लिखी हुई है जिसको देख के मैं मंत्री बन के भाषण मार रहा हूँ, और रियलिटी में क्या हो रही है ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड पे मंत्री संती को कुछ पता है नहीं, क्योंकि साले ने तो स्क्रिप्ट बना के आ गया। और स्क्रिप्ट उसको जरूरत नहीं है जो ग्राउंड पे है, क्योंकि वो ग्राउंड की बातें ही जानता है कि ग्राउंड लेवल पे अभी यही हो रही है। पब्लिक भड़के हुए है, पब्लिक की अभी खिसक के बैठी हुई है। जो राइट ट्रेड मार के बैठे हैं वो डांस मार रही है, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। जो उल्टा ट्रेड मार रही है, कभी ना कभी तो आएगा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर है हम। ऐसे भी है। तो जो जैसा हो उससे अपने को क्या लेना देना, हम खुद की सोचे। तो कोई स्क्रिप्ट विप्ट नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के डायरेक्टर पिक्चर बना रही है। अब जब डायरेक्टर के पास हीरो गया, बोला स्टोरी बोलिए सर, तो कोई स्टोरी नहीं है। तो सर क्या मैं करूं, तुम कुछ मत करो, जब जैसा बोलेंगे वैसा ड्रेस पहनो, जो डायलॉग है वो सिर्फ बोलो, तुमको पैसा चाहिए मैं देता हूँ। फिल्म की कोई स्टोरी नहीं है। अब जो हीरो है ना, सर खुजाने पे मजबूर होगी। अब तो मैं कौन से एक्टिंग मारूं, तुमको एक्टिंग ही करना है, कौन सा करना है मैं बोलूंगा। अब समझे? क्योंकि ये पिक्चर वेदर है। फिल्म की नाम क्या है पता है? वेदर। अब वेदर कब कैसा रहेगा किसको पता? अब डायरेक्टर को कैसे पता कि जब हम लोग बर्फ में जाएंगे तो इस साले को जैकेट पहनाएंगे, और जब हम लोग कड़ी धूप में एक्टिंग होएगी तो इसको एकदम पतला वाला कपड़ा पहनाएंगे, और इसको बोलूंगा जैकेट पहन के आओ, और बाद में पता चला वहां बर्फ तो अभी गिरी ही नहीं। तो अपने को शूट करने भागना किधर है? धूप में। तो बेचारे तो जैकेट पहन के आ गया, तो क्या बोलेंगे, कोई सारे ड्रेस लेके आ जाना, लेकिन कोई ऐसा सोच नहीं है। अकॉर्डिंग वेदर हम पिक्चर बना रहे हैं, और पिक्चर की नाम ही है वेदर। अब यह कौन सा पिक्चर हो सकता है वेदर? कैसा पिक्चर है वेदर? बर्फ होंगे क्या, पानी होगा क्या, अरे सब कुछ होगा। स्विंग भी होंगे, ट्रेंड भी होंगे, एक्शन भी होंगे, बिहेवियर भी होंगे, ड्राइंग भी होंगे, इंडिकेटर भी होंगे, सब होंगे, और सबकी चटनी बनाएंगे। और सबकी चटनी बनाने की नाम ही है अल्टीमेट ट्रेडर। धनिया मिले, पुदीना मिले, जो मिले सबकी बना लो चटनी, और जिसको सबकी चटनी बनाना आ गया वो अल्टीमेट ट्रेडर बन गया। चलिए, अभी मेरा दिमाग जो है जितना तेज भाग रही है उतना सर में दर्द मार रही है। अभी खत्म, इधर यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। ओके सर। हम्म।
जी सर, थैंक यू सर। हम्म